सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसा छिपा हुआ नियम हो जो हमारी हम सब की पूरी हकीकत को कंट्रोल करता है। एक ऐसा नियम जिसे यकीन मानिए 99% लोग जानते तो हैं, पर उसे इस्तेमाल करने में एक बहुत ही बड़ी गलती कर बैठते हैं। आज हम उसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर सोचा है ना? कुछ लोग होते हैं जिनके लिए मानो कायनात खुद रास्ते बना रही होती है, सब कुछ आसानी से हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिनके लिए हर एक कदम एक पहाड़ चढ़ने जैसा होता है। तो क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है? और जो चौंकाने वाली सच्चाई है वो ये है कि 99% लोग इस एक बुनियादी नियम को बिल्कुल उल्टा समझते हैं और फिर जिंदगी भर हैरान रहते हैं कि चीजें उनके लिए काम क्यों नहीं कर रही। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? हो सकता है ये गलती हम सब अनजाने में हर रोज कर रहे हों। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, यह किस्मत या इत्तेफाक का खेल बिल्कुल नहीं है। ये सब कुछ एक चीज पर टिका है और वो है फ्रीक्वेंसी, या इसे कह सकते हैं हमारी आंतरिक ऊर्जा। पर आखिर ये है क्या और ये हमारी दुनिया को कंट्रोल कैसे करती है? तो सबसे पहले हमें उस सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ना होगा जो इस कॉन्सेप्ट के चारों तरफ है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये बस पॉजिटिव थिंकिंग है, लेकिन यकीन मानिए ये खेल उससे कहीं ज्यादा गहरा और एक तरह से साइंटिफिक है। इसे कॉस्मिक रेडियो की तरह सोचिए। हमारे हर विचार, हर एहसास और हर विश्वास से एक सिग्नल लगातार यूनिवर्स में जा रहा है। अगर हमारा स्टेशन डर, शक और कमी पे सेट है तो जिंदगी में वही गाने बजेंगे। लेकिन जिस पल स्टेशन बदलकर आत्मविश्वास और यकीन पर सेट किया जाता है, हकीकत का पूरा म्यूजिक ही बदल जाता है। और बस यहीं पर ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि सिर्फ पॉजिटिव बोलना एक धोखा क्यों है। कोई दिन भर कह सकता है मैं कामयाब हूं, लेकिन अगर दिल की गहराई में एक आवाज है जो कह रही है ये सब झूठ है, तो यूनिवर्स किस सिग्नल को पकड़ेगा? जाहिर है जो सबसे तेज और सबसे सच्चा है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि यूनिवर्स शब्दों से ज्यादा हमारी फीलिंग्स की भाषा समझता है। तो खुद से पूछने वाला सवाल ये है, हमारा सबसे मजबूत सिग्नल क्या भेज रहा है? उम्मीद या शक, भरोसा या फिर डर? अब हम उस नियम पर आते हैं जिसे 99% लोग उल्टा समझते हैं। ये वो आइडिया है जो कारण और परिणाम के हमारे पूरे कॉन्सेप्ट को सचमुच सिर के बल खड़ा कर देगा। ये स्लाइड ये सब कुछ साफ कर देती है। हम अक्सर सोचते हैं जब मैं सफल हो जाऊंगा तब मैं आत्मविश्वासी महसूस करूंगा, लेकिन हकीकत का जो असली नियम है वो बिल्कुल इसका उल्टा है। वो कहता है पहले उस सफल इंसान की तरह महसूस करो और फिर सफलता खुद ब खुद चलकर आएगी। मतलब ये पाने के लिए महसूस करने का खेल नहीं है, ये महसूस करके पाने का खेल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भविष्य को बदलने के लिए भविष्य में कुछ नहीं करना है, हमें आज को बदलना है। अगर आज भी वही पुराने बीज बोए जा रहे हैं तो भविष्य में एक नए फल की उम्मीद कैसे की जा सकती है? चलिए अब बात करते हैं उस जाल की जिसमें हम सब कभी ना कभी जरूर फंसे हैं, चाहत का जाल। क्या कभी सोचा है कि जिस चीज को जितनी ज्यादा शिद्दत से चाहा जाता है वो उतनी ही दूर क्यों भागती है? ये चार्ट देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। जब कोई बेताबी के हालत में होता है तो वो यूनिवर्स को सिग्नल भेज रहा होता है मेरे पास ये नहीं है, और यूनिवर्स कहता है ठीक है नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब कोई यकीन और पूर्णता की हालत में होता है तो वो एक चुंबक बन जाता है। और यही इस पूरे खेल का सार है। असली ताकत चाहने में नहीं बल्कि उस चीज के बिना भी पूरा महसूस करने में है। कहते हैं आकर्षण का नियम तब शुरू होता है जब लगाव खत्म हो जाता है। अब हम इस पहेली के आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़े पर आ गए हैं, हमारी पहचान। ये सिर्फ सोचने या महसूस करने के बारे में नहीं है, ये होने के बारे में है। देखिए, सबसे गहरी सच्चाई ये है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी आंतरिक पहचान का सिर्फ एक आईना है। आईने को बदलकर अपनी शक्ल नहीं बदली जा सकती है ना, पहले खुद को बदलना होता है और फिर आईना अपने आप नई तस्वीर दिखाने लगता है। तो सवाल यह है कि ये पहचान बदली कैसे जाए? सिर्फ सोचने से नहीं, एक्शन से। ये चक्र दिखाता है कि कैसे हर दिन लिए गए छोटे छोटे अनकंफर्टेबल कदम हमारे दिमाग को नए सबूत देते हैं और धीरे धीरे इन सबूतों से हमारी पुरानी पहचान टूट जाती है और नई बनने लगती है।
और ये स्लाइड ये बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि जिसे लोग किस्मत कहते हैं वो असल में क्या है। वो है हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे एक्शंस का एक सीध में आ जाना। जब ये तीनों एक ही दिशा में होते हैं तब चमत्कार होने लगते हैं। तो थ्योरी बहुत हो गई, अब बात करते हैं एक्शन की, क्योंकि ज्ञान बिना एक्शन के सिर्फ मनोरंजन है। असली खेल तो अब शुरू होता है। जिंदगी में जो मुश्किलें आती हैं वो हमारी दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ टेस्ट है, ये देखने के लिए कि हमारी नई पहचान कितनी पक्की है। जब कोई रिजेक्शन या नाकामी के बावजूद अपनी चुनी हुई स्टेट में टिका रहता है, तभी असली जादू होता है। हमारी पहचान बड़े बड़े फैसलों से नहीं बनती, वो बनती है इन छोटे छोटे पलों में। जब अलार्म बजता है और कोई उठ जाता है, जब फोन स्क्रॉल करने की बजाय काम पर ध्यान दिया जाता है, यही वो पल हैं जो तय करते हैं कि हम कौन हैं। और आखिर में सब कुछ एक चुनाव पर आकर रुक जाता है। क्या हम अपनी परिस्थितियों के शिकार हैं या हम अपनी हकीकत के रचयिता हैं? देखिए, दोष देना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी लेने में ही असली ताकत है। ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। ये चाहतों का खेल नहीं है, ये किसी के अस्तित्व का खेल है। इंसान को वो नहीं मिलता जो वो चाहता है, उसे वो मिलता है जो वो असल में होता है। तो अब कोई रहस्य नहीं बचा, कोई बहाना नहीं, सब कुछ साफ है। असली सवाल ये है, इस जानकारी के बाद अगला कदम क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक और जानकारी की तरह भुला दी जाएगी या फिर एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि असली कहानी अब शुरू होती है।